देखो आज हम पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से ही नोट्स बना के रखा है, फ़ोन को पकड़ के जो है आपको मैं समझाते चलूँगा। तो यहाँ पे लिखा है मैंने सब्सटेंस। तो देखो सब्सटेंस दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है ना, डिसोसिएशन इनटू आयंस। ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं डिसोशिएट हो जाते हैं आयंस में, तो इसकी अल्फ़ा की वैल्यू 1 होगी। नॉन इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट डिसोशिएशन इनटू आयंस, उसकी अल्फ़ा 0 होती है, अप्रॉक्स मानी जाती है। इसकी अल्फ़ा 0 इसलिए हो रही है और इसकी 1 इसलिए हो रही है। देखो ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये डिसोशिएशन इनटू आयंस यानी ये डिसोशिएट हो जाएगा पूरा का पूरा आयंस में, ठीक है, इसलिए उसका 1 माना गया है। 1 का मतलब होता है अप्रॉक्स 100%, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता नहीं है, तो अप्रॉक्सीमेटली इसको मानेंगे लगभग, ठीक है, 100%। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में डू नॉट डिसोशिएशन आयंस, ये डिसोशिएशन नहीं करता आयंस में, नहीं होता डिसोशिएट, बहुत होगा 0.5%, मतलब पूरा नहीं होता, होता ही नहीं है, इसलिए इसकी अल्फ़ा की वैल्यू 0। और इस चैप्टर का नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम, मतलब कि आयंस होना ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में ये तो डिसोसिएशन हो जाएगा आयंस में, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स तो होगा ही नहीं, तो हम इसे यहीं छोड़ देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे और इलेक्ट्रोलाइट्स को लेके आगे बढ़ेंगे। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है। अब देखो इसमें भी हम दो चीज़ पढ़ेंगे कि कंप्लीट डिसोसिएशन किसका होता है, ठीक है। कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब होता है अप्रॉक्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाए, और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है, मतलब कुछ रह जाता है, ठीक है। उसमें जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है यूरिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ईटीसी। तो और ये तो मैंने बताया ये आपको कि इसकी वैल्यू अल्फ़ा 1 होगी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा की मतलब अल्फ़ा की मतलब हुआ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। और यहाँ है 0 से, मतलब कि 0 से कम, ये अल्फ़ा की वैल्यू 1, 0 से ज़्यादा, ठीक है। और यह देखो मैंने एक सॉल्वेंट लिया हुआ है H2O, और ये जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और इसमें हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होगा और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में भी 3 टाइप पढ़ेंगे और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में भी 3 टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो आज देखो हम लोग पढ़ेंगे एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, और एक होता है सॉल्ट, ऑल टाइप्स, ठीक है। वीक में भी होता है वीक एसिड, वीक बेस, और सॉल्ट नहीं होता, लगभग नहीं होता है, वीक सॉल्ट तो कम ही होता है जनरली। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिखे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड NHO3 H2SO4, और स्ट्रॉन्ग बेस में ऑल हाइड्रोक्साइड ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, NaOH हो गया, KOH हो गया, MgOH होल ट्वाइस हो गया। और ये साल्ट में देखो मैंने लिखा है CH3COON, इसको लर्न कर लेना आप, साल्ट के एग्जांपल में भी हम इसको देखेंगे, ठीक है, ज़्यादा ही आता है। COOH CH3COOH और CH3COONA, ये दोनों जो एग्जांपल हैं ज़्यादातर रिएक्शन में देखने को मिलते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। अब उसी टाइप में हम देख लेंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आ जाएगा CH3, देखो ये मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ कि ये वीक एसिड होता है, एसिड तो होता है लेकिन वीक एसिड होता है। और ये सब हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में जितना भी एसिड होते हैं ना सारे वीक होते हैं बेटा, सारे के सारे वीक होंगे, कोई भी एसिड वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड होता ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है वीक बेस का और वीक एसिड का। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा, या मैंने आपको ऊपर बताया था अल्फ़ा। हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे टेम्परेचर पे बात करेंगे कि टेम्परेचर देखो जनरली डिसोसिएशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक इन नेचर। देखो जितने भी डिसोसिएशन जनरली में, जितने भी नहीं, जनरली डिसोसिएशन रिएक्शन जितना भी होता है ना वो एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। जैसे कि ये हो गया AB एक्वस सॉल्यूशन से बन रहा है A+ और B+, ठीक है। तो इसमें देखो टेम्परेचर जब मतलब हाई कर रहे हैं तभी तो A और प्लस B और बन रहा है ना,
तो ये देखो अल्फ़ा जो है ना डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। अल्फ़ा की वैल्यू बढ़ी टेम्परेचर बढ़ेगा, या फिर टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ी अल्फ़ा बढ़ेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी आगे। टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो रिएक्शन होगा। और इसको अगर ठंडा करेंगे मतलब कि टेम्परेचर को कम करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू कम होगी, ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखा है टेम्परेचर टी अल्फ़ा। ठीक है, एरो जो ये बता रहा है कि बढ़ेगा कि घटेगा। यहाँ मैंने ग्रीन पेन से बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिखा है कि रिएक्शन कैसे जाएगी। और यहाँ मैंने देखो ये रिवर्सिबल का साइन लगाया है कि ए बी से ए प्लस बी प्लस माइनस भी बन सकता है, सॉरी बी माइनस बन सकता है, और ए प्लस बी माइनस के अगर मतलब उल्टा रिएक्शन कराएंगे तो ए भी बन सकता है। एट इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट, हाँ देखो इसमें जो है ना अगर प्रोडक्ट ऐड करेंगे H2O हो गया है फिर कुछ भी, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा इसकी वैल्यू कम, यानी रिएक्शन इधर जाएगी। तो ये फॉरवर्ड हो गया तो ये बैकवर्ड, यानी अगर कोई प्रोडक्ट ऐड होता है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ती है तो वो क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन जाएगा। इसमें तो बैकवर्ड रिएक्शन जाएगा, तो आपको ही पता है कि मैंने बताया बैकवर्ड रिएक्शन जाएगा तो अल्फ़ा की वैल्यू कम टेम्परेचर कम, मैंने लिखा है अल्फ़ा की वैल्यू कम टेम्परेचर कम बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखो मैंने लिखा है कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखो कंसंट्रेशन में क्या होता है CH3COOH। मैंने आपको बताया था कि ये सारे एग्जांपल आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगे, और इसके रिएक्शन होता है तो ये मतलब दो में टूटेगा, CH3COO माइनस और H प्लस आयन्स बाहर आ जाएंगे। सी अल्फ़ा, सी क्या होता है, कंसंट्रेशन हो गया ना, सी से सी माइनस सी अल्फ़ा, सी है सी अल्फ़ा है ना ये, तो सी इसको मैंने सी माना और इसको सी अल्फ़ा, तो सी में से सी अल्फ़ा माइनस करना है, यहाँ हो गया। और ये क्या बन रहा है, एक सी अल्फ़ा और ये सी अल्फ़ा, तो सी अल्फ़ा की स्क्वायर, ये दो सी अल्फ़ा है ना, देखो सी अल्फ़ा की स्क्वायर यानी ये होता है ना कि क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। तो ये प्रोडक्ट में क्या है, सी आर और सी आर, सॉरी सी अल्फ़ा और सी अल्फ़ा, तो ये सी अल्फ़ा हो गया, तो सी अल्फ़ा 2 है तो सी अल्फ़ा की स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा। 1 माइनस अल्फ़ा क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि सी यहाँ पे CH3COOH है, ये सी है, सी माइनस, तो मैंने ये बताया था कि 1 माइनस अल्फ़ा अगर हो तो उसको हम 1 मान लेते हैं अप्रॉक्स। ठीक है, कि वो डिसोसिएशन हो रहा है पूरा का पूरा, अब अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं। तो ये की ए की वैल्यू हो गई सी अल्फ़ा स्क्वायर अपन में 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब के ई की वैल्यू क्या आ गई इसमें, सी अल्फ़ा मतलब भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि तो यहाँ पे क्या हो गया के, सॉरी के ए की वैल्यू क्या आ गई, सी अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, ये देखो पी एक्स मैंने क्या निकाला है, एक्स का होता है कांस्टेंट हो गया, तो ज़्यादातर हम यहाँ पे पी एच देते हैं, कोई भी टीचर आपको बताएगा नहीं, बस ये बोल देता है कि पी एच निकालो, पी एच निकालो। पी एच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे जो है ना एसिड और बेस की ही बातें होती हैं, तो ज़्यादातर पी एच का मतलब यूज़ होता है, और पी एच उसी को बोलते हैं कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पी ओ एच निकालना हो तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड, PCl निकालना हो P के पावर Cl यानी पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन, लेकिन ज़्यादा हम यहाँ पे P के पावर H ही देखेंगे और उसको ही निकालते हैं और बोलते हैं कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे PH की वैल्यू, PX की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस log 10 के पावर x। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू 10 टू द पावर -8 PX, ये आपको पता ही होगा, लॉग वगैरह पढ़े होंगे आप लोग, क्लास 10th में ही बताया जाता है। तो ये मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन इसको किया है, सॉल्व करके पी एक्स की वैल्यू 8 माइनस लॉग एक्स मैंने लाया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक के ई की वैल्यू निकाली है, देखो के ई की वैल्यू क्या दी है, 8 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, अगर पी एक्स निकालना हो, पी एक्स हो गया, ठीक है, या फिर पी एच हो गया निकालना हो तो -5, ये जो है ना 5 नीचे आ जाएगा और ये लॉग लग जाएगा, और ये जो है ना इंटू में ये बेस में आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो H प्लस का निकालना हो और उसका कंसंट्रेशन दिया हो 1.6 इंटू 10 टू पावर -5, इसका क्या आएगा, -5 log 16, ये है ना 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन कराए हैं, आप इसको देख लो एक बार अच्छे से, इसका कॉन्सेप्ट समझ लो कि हुआ कैसे है। ये इससे कुछ सेम है, -4.7 है तो उसको अप्रॉक्स ले लेंगे। उसके बाद से मैंने यहाँ दिया है आपको कि 4.7 -5
1/2, यहाँ पे देखो 2 3 है तो 3 आ गया, 1/5, 6.9 है तो 7 मान लेते हैं अप्रॉक्स, क्योंकि 7 के नज़दीक है ना, तो 1.4 यानी लॉग लेके कर रहे हैं ये, आप समझ रहे हो। यहाँ पे लॉग जो मैंने बताया ना आपको, log 8 की वैल्यू ऐसे करके यहाँ पे पुट करके जो है इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर वाटर। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर वाटर क्या होता है, डेंसिटी ऑफ H2O, DH2O यानी 1 ग्राम मोल, इसका 1 ग्राम मोल ही लेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं फाइंड करके आपको बता रहा हूँ कि H2O का कंसंट्रेशन क्या होता है, 55.55 मोलर आता कैसे, ये देख लो, ठीक है ना। प्योर वाटर का कंसंट्रेशन, प्योर वाटर ये समझ लेना आपकी प्योर वाटर होना चाहिए, वो प्योर वाटर का कंसंट्रेशन है वैसे कितना है, 55.55 मोलर। भी देखो प्योर वाटर में, प्योर वाटर का रिएक्शन है ना, मैंने आपको पीछे एक क्वेश्चन करके बताया था इसी पे। देखो H2O है वो टूटेगा H प्लस में और OH माइनस में, तो C माइनस सी अल्फ़ा, मतलब C अल्फ़ा में टूट रहा है ना, और ये हो गया H2 हो गया C, यानी C माइनस सी अल्फ़ा। और KD मतलब KD का मतलब हो गया ना डिसोसिएशन, के हो गया कि कितना डिसोसिएशन हो रहा है। अब P अपॉन में R मैंने लिखा है यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो CR मैंने बताया ना, CR 2 है तो स्क्वायर, CR का स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। C की वैल्यू मैंने पीछे क्या मानी थी, देखो यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा अप्रॉक्सीमेटली 1 होगा, तो देखो यहाँ पे 1 माइनस C है ना, C को 1 मानो, 1 माइनस C यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है, तो यहाँ पे C अल्फ़ा और C अल्फ़ा दिया है ना, तो ये तो फार्मूला हो गया, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, यानी H प्लस और OH माइनस अपॉन में H2O। KD देखो क्या आया, डिसोसिएशन, H2O हो गया H प्लस OH माइनस में R ऑल कॉन्स्टेंट, ये सारे कांस्टेंट होंगे वाटर के, ठीक है। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का देखो KW का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ये भी फाइंड करने को आपको आता है, ठीक है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे KW इक्वल टू H प्लस OH प्लस माइनस आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये क्या है, ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। KW क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट, यानी कि H2O से हमें क्या मिला H प्लस और OH माइनस, तो ये KW हो गया यानी आयनिक प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब P पोटेंशियल ऑफ KW, ठीक है, प्रोडक्ट PH हो गया प्लस POH, टोटल मान जाओ कि ये टोटल पोटेंशियल पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंशियल ऑफ OH, ठीक है। तो P पोटेंशियल देखो मैंने यहाँ लिखा भी है कि P पोटेंशियल होता है, ठीक है। ये OH हो गया पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड, P हो गया, ठीक है। और मैंने एक यहाँ पे क्वेश्चन किया है, एट 25 डिग्री सेल्सियस 298 कैलोरी टेम्परेचर KW इज इक्वल टू 10 -14 ऑलवेज टेम्परेचर 25 डिग्री। यानी देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में ना क्या होगा, हम हमेशा टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस लेंगे। क्लास 10th में आपको बताया गया है, जितने भी वो pH स्केल वगैरह बताया ना, वो हमेशा के लिए एग्री नहीं होता, वो टेम्परेचर पे चेंज भी हो सकता है। जैसे कि वो बताते हैं ना कि 7 से कम रहेगा तो एसिडिक है, 7 से ज़्यादा रहेगा तो बेसिक है, 7 रहेगा तो न्यूट्रल है, उस 25 डिग्री सेल्सियस पे ही बताते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है ना बेटा, कि हम जो है ना जितने भी रिएक्शंस देखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा। और 25 डिग्री सेल्सियस की खासियत ये है कि देखो जब तक टेम्परेचर तुम्हें देना ही ना, अगर टेम्परेचर नहीं दिया ना फिर भी आप 25 डिग्री सेल्सियस मानोगे, अगर उसको चेंज करना होगा तो वो तुम्हें दिया होगा। टेम्परेचर तो वगैरह चेंज नहीं करता एग्ज़ाम में, लेकिन अगर चेंज कर दिया तो उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन करा रखा है आपको आगे, उसमें जो है ना उसमें चेंज करके बताया मैंने कि टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या होगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम में तो टेम्परेचर चेंज नहीं करता, मुझे लगता क्या है नहीं ही करता, क्योंकि कई सालों से नहीं करता आ रहा है। तो देखना ना ये कि 25 डिग्री सेल्सियस पे KW की वैल्यू किसी भी रिएक्शन में सेम होगी 10⁻⁻14। KW का मतलब होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या फिर एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा। एसिडिक और बेसिक में क्या होता है, -14 का मतलब ये हुआ ना, pH स्केल 14 तक होता है, ठीक है। यानी वो क्या होगा, कोई भी प्रोडक्ट आयनिक प्रोडक्ट है, बेसिक होगा या फिर एसिड होगा या फिर न्यूट्रल होगा।
KW की वैल्यू 10⁻14 ही तो आनी चाहिए ना, उन्हीं के तो अंदर में होगा ना वो। तो वो यही चीज़ है, ठीक है ना। तो मैंने देखो अब देखो वाटर में अगर माइनस का 14 है KW, तो इसमें हम क्या लेंगे, देखो 1 मिनट बेटा, थोड़ा सा हाथ दर्द होने लगा। तो यहाँ हम क्या लेंगे कि H+ जो है ना और OH माइनस, ये देखो 10⁻⁻7 10⁻⁻7 होंगे, इक्वल होंगे। तो 7 और 7 14, यानी ये 7 है ना, ये न्यूट्रल है। 7 जिसकी pH ये होती है 7, वो न्यूट्रल होता है। तो ये दोनों न्यूट्रल है, यानी वाटर क्या है ना, वो न्यूट्रल होता है, आपको भी पता होगा। H2 हो गया, H+ और OH माइनस। एट 25 डिग्री सेल्सियस में KW की वैल्यू कितनी आ रही है, 10⁻⁻14। ये हमेशा आएगी हर रिएक्शन में। और पोटेंशियल ऑफ KW -14, ये 10 हट जाएगा, -14 आएगा पोटेंशियल, ठीक है। और मैंने यहाँ आपको बताया कि देखो हाइड्रोजन है और OH है, 10⁻⁻7 pH मीन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ और हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 7, यानी इन दोनों का पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड भी 7 है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी 7 ही है। और मैंने यहाँ पे देखो आपको लिख के बताया है कि 1 में 55.55 इज इक्वल टू 1.8 10⁻⁻19, क्योंकि वो ये क्या है, प्योर वाटर का कंसनट्रेशन। ये प्योर वाटर का कंसनट्रेशन जो है ना, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10⁻⁻90। अब देखो ये हो गया फॉर प्योर वाटर अल्फ़ा, मतलब प्योर वाटर के लिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे आप बने रहेंगे वीडियो में। मैंने आपको यहाँ बताया, देखो सी अल्फ़ा की वैल्यू H2O है, उसमें क्या बन रहा था, एक सी माइनस सी अल्फ़ा और एक सी अल्फ़ा और सी अल्फ़ा। तो सी अल्फ़ा और सी अल्फ़ा क्या होता था, प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट में एक H+ बन रहा था और एक OH माइनस। तो यानी H+ की कंसनट्रेशन क्या हो गया, 10⁻⁻7। सी अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है। और अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्योर वाटर जो है ना, यानी प्रोडक्ट, और एक हाइड्रोलाइज मतलब pH जो हुआ है ना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, उसको रखेंगे। तो ये जो है ना 10 क्या हुआ, 10⁻⁻7 अपॉन में कंसनट्रेशन किसका निकालना है, पहले ये देखो OH का निकालना है, OH का रखेंगे, और H का निकालना है तो H का रखेंगे, जबकि सेम है दोनों के ना, 10⁻⁻7 10⁻⁻7 दोनों का है। अल्फ़ा की वैल्यू वहाँ क्या होगी, 1.8 इंटू 10⁻⁹ और KP इक्विलिब्रियम में क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। प्रोडक्ट क्या आ रहा है, देखो जब ये इनका कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन रखेंगे यहाँ पे 10⁻⁻7 10⁻⁻7 अपॉन में 10⁻⁻14, यानी ये क्या है, वाटर का है 25 डिग्री सेल्सियस पे, समझे। और ये हो गया प्रोडक्ट के दोनों, ये दोनों प्रोडक्ट हो गए ना, सी अल्फ़ा और सी अल्फ़ा, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करेंगे, देखो 10⁻⁻7 ये 55.55 रख दिया, वाटर का कंसंट्रेशन वैल्यू निकल के आएगी 1.8 इंटू पावर, ये मैंने डेरिवेशन करके दिखाया है कि 1.8 इंटू 10⁻⁻9 क्यों होता है, समझे। यहाँ देखो मैंने लिखा है कि फॉर अ एक्वस सोल्यूशन। अब एक्वस सोल्यूशन में देखो एट 25 डिग्री सेल्सियस, मैंने यहाँ लिख के बताया आपको कि 25 डिग्री सेल्सियस के लिए KW कितनी आएगी, 10⁻⁻14 ऑलवेज, समझे। मैंने लिखा है कि 10⁻⁻14 ऑलवेज होगी 25 डिग्री सेल्सियस पे। KW की वैल्यू क्या होता है, 10⁻⁻14। अब H और OH इक्वल टू 10⁻⁻14, यानी कि ये दोनों जो रिएक्टेंट है ना, सॉरी प्रोडक्ट है ना, इन दोनों का कंसंट्रेशन कितना आएगा, 10 प्लस करोगे तो 10⁻⁻14 आना चाहिए। कोई भी रिएक्शन हुआ उनका प्लस करने पे 10⁻⁻14 आना चाहिए। हो सकता है कि जब OH की वैल्यू ज़्यादा होगी चाहे H की वैल्यू कम होगी, मान लो कि OH किसी और रिएक्शन में, वाटर में तो नहीं होगा, किसी और रिएक्शन में OH की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, यानी 10⁻⁸ है, तो यहाँ कितना होगा, 6 होगा। इसका बढ़ेगा तो इसका कम होगा ना, या फिर एसिडिक रहेगी या फिर बेसिक रहेगी रिएक्शन, एसिडिक या फिर बेसिक या फिर न्यूट्रल।
यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड को सम 14 आना चाहिए, समझे। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है कि देखो, जब हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, सॉरी, जब H प्लस ज़्यादा होगा OH माइनस से, तब एसिडिक होगा। और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे अपोजिट होगा। देखो, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कम होगा पोटेंशियल ऑफ OH से, तो क्या होगा, H प्लस ज़्यादा OH माइनस कम, OH माइनस ज़्यादा H प्लस कम, तो बेसिक होगा, यहाँ एसिडिक होगा। इसमें क्या है, उल्टा हो जाएगा, pH की वैल्यू ज़्यादा pOH की वैल्यू कम। H प्लस और OH माइनस सेम होंगे तो न्यूट्रल रिएक्शन होगी, pH और OH साथ ही आएंगे दोनों मिला के, ठीक है। अगर टेम्परेचर चेंज किया तो मैंने आपको बताया था कि अगर टेम्परेचर चेंज किया तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो, अगर टेम्परेचर चेंज किया, एग्जांपल ले लिया, टेम्परेचर ही 90 डिग्री सेल्सियस, इससे पहले 25 होती थी ना, तो 25 पे क्या आता था, KW की वैल्यू -14, तो इस बार थोड़ा सा उससे ज़्यादा ले लेंगे, चाहे कम ले लेंगे, जो भी हो, तो 10⁻⁻12 आ रहा है, ठीक है। अब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना आना है, 7, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड आ रहा है 5, अगर आए, ठीक है। तो क्या होगा, रिएक्शन जो है बेसिक होगी। अब ये देखो, मैंने pH स्केल आपको समझाया है, थोड़ी सी मैं 25 डिग्री सेल्सियस पे ही बताया, 0 से लेके 7 तक H प्लस होता है, यानी एसिडिक होती है, 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से लेके 14 तक OH माइनस होता है, बेसिक होता है, ओनली वैलिड 25 डिग्री। और यहाँ देखो मैंने लिखा है कि एसिड बेस थ्योरी में अकॉर्डिंग टू आरेनियस मतलब 9th वगैरह में, तो क्लास 9th में तो हम लोग यही पढ़े हैं कि आरेनियस ने मतलब उसको बताया था, और यही समझते हैं कि सब जो H प्लस देता है, जो OH माइनस देता है वो बेसिक, जो H प्लस देता है वो एसिडिक। लेकिन ये 25 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है बस, सॉरी, ये बस कुछ मतलब ये सही डेफिनेशन नहीं है इसका, ठीक है। एसिडिक और बेस पहचानने के लिए बच्चों वाला ही है। एसिडिक बेस थ्योरी में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू आरेनियस जो H प्लस देता है एक उस मीडियम में आर एसिड, और जो OH माइनस देता है वो हो गया वो बेसिक। लेकिन एग्जांपल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 NH2CH3, ये तो मैंने पीछे बताया था। और एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ब्रोंस्टन थ्योरी, उनको देखेंगे। NH3 उन्होंने लेता है H प्लस गैस, ठीक है, गैस मीडियम होता है। NH3 जो होता है ना, उस पर एक लोन पेयर होता है, हाइड्रोजन 3 होता है, तो ये 4 होना चाहिए ना यहाँ पे, लेकिन 3 ही है, एक लोन पेयर है, यानी एसिडिक ये देता है गैस एसिडिक, ठीक है। एसिडिक डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है, H प्लस, बेसिक एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे देखो NH3 है प्लस H2 है, तो NH4 बन रहा है प्लस OH माइनस। तो इसने क्या किया, ये OH माइनस क्या हो रहा है, H2O से OH निकल जा रहा है, यानी O और H निकल गया, एक H जो है ना इसको मिल जा रहा है लोन पेयर को, तो ये अपना पूरा कर ले रहा है पूरा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, NH4, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया क्या शायद, हाँ, NH3 है ना बेटा, तो एक हाइड्रोजन कम है, यानी ये हाइड्रोजन लेने की टेंडेंसी रखेगा, ठीक है। तो यानी ये बेसिक हो जाएगा सब, ठीक है। और यहाँ एसिड हो जाएगा NH4, यानी ये हाइड्रोजन अब देगा ना, हाँ, हाइड्रोजन देगा तो एसिडिक हो गया, ये बेसिक, ठीक है। ऑल हार्मोनियस थ्योरी आ रहा है ब्रोंस्टन थ्योरी, यानी ऑल हार्मोनियस थ्योरी होता है, ब्रोंस्टन थ्योरी होता है, लेकिन ब्रोंस्टन थ्योरी हार्मोनियस थ्योरी सेम नहीं होती, समझ रहे हैं आप। समझ लो कि जो आर्हेनियस सर ने बताया था वो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उसके बेस पे कई सारे, मतलब जैसे NH3 ले लो, NH3 कहाँ फॉलो करता है आर्हेनियस को, नहीं करता ना। तो अभी देखो क्या आता है, मैंने आपको बताया था कि CH3COOH एसिड तो है, लेकिन ये वीक एसिड है, और CH3COO माइनस ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये H प्लस निकल रहा है इसमें। इन दोनों का कंजुगेट, इन दोनों को कंजुगेट कहते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग में इन कॉम्बिनेशन कंजुगेट। आज हम और फिर कंजुगेट देखेंगे कि क्या होता है। अब नोट में आके मैंने लिखा है कि एसिड बेस और बेस से एसिड, ठीक है। इन दोनों का कंजुगेट देखेंगे, वीक
स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग वीक का कंजुगेट। तो मैंने देखो H2PO4 एक क्या है, वीक एसिड है, तो H2PO4 माइनस और H+ बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। अब इस वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कंजुगेट क्या होगा, ठीक है। अब देखो H2O कंजुगेट ऑफ एसिड, H2O का कंजुगेट क्या होगा, एसिड। एसिड का मतलब क्या होता है, एक H+ ले लेगा यानी H3O+ बन जाएगा, और H2O कंजुगेट ऑफ बेस यानी ये क्या करेगा, आपने एक H दे देगा, H2O से OH- बनेगा। ये आप समझ लो, वीक एसिड का कंजुगेट वेरी वीक होता है, स्ट्रॉन्ग का कंजुगेट वीक होता है, ठीक है। कंजुगेट कभी स्ट्रॉन्ग होता ही नहीं है, किसी भी एसिड का किसी भी बेस का कंजुगेट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। बेसिक नेचर देखेंगे, Cl और CH3COOH- बढ़ाए, CH3COOH 2 ट्राई, CH3COO- प्लस H+ में K निकालेंगे तो आपको पता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट हो गया। ये वीक एसिड है, W और A लिखा है मैंने, यानी वीक एसिड। और CH3COO- H+, ठीक है, यानी मैंने ये देखो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखा है, K निकालने को। बेसिक ये क्या है, बेस, ठीक है। तो और H2O मिल रहा है इसमें, तो बन क्या रहा है, H3COOH-, ये क्या हो रहा है, ये देखो ये क्या हो रहा है, इसका कंजुगेट हम निकालेंगे, ये कंजुगेट कौन सा, एसिड का है, ये कंजुगेट बेसिक का है, ठीक है, दोनों का सेम ही होगा। देखो के बी निकाला है मैंने, रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट, के ए और के बी यानी एसिड है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, कंजुगेट ऑफ एसिड, कंजुगेट ऑफ बेसिक, के डब्ल्यू होता है इक्वल, ठीक है। ओनली फॉर अ कंजुगेट पेयर, मैंने यहाँ पे लिख के बताया आपको कि कंजुगेट पेयर में ही, ठीक है, ओनली फॉर अ। इसको सबसे अच्छे से ध्यान से देख लो आप, कि कंजुगेट सबका वीक होगा, स्ट्रॉन्ग का वीक होगा, वीक का वेरी वीक होगा या फिर वीक होगा। 25 डिग्री सेल्सियस पे एक एग्जाम्पल ले लेंगे उसका, CH3COOH वीक एसिड है, के इसका डाउन होगा 10⁻⁻6 है, कंजुगेट CH3COO- है, स्ट्रॉन्ग बेस है, के भी इसका 8 आएगा, वेरी वीक होगा। इसका अगर हम निकालेंगे वो 10⁻, देखो ये 8 हो गया और ये 6 हो गया, दोनों को मिला के कितना आएंगे 14, यानी इसका KW की वैल्यू कितनी आएगी 14। और ये क्या होगा, अब ये बताओ स्ट्रॉन्ग, ये रिएक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस या फिर वीक बेस या फिर वेरी वीक बेस। वीक बेस ये स्ट्रॉन्ग बेस, रिएक्शन आने के बाद सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू है, बोलो, ये हो गया 10⁻⁻6, यानी क्या होगा, ये वीक, वेरी वीक। ये वीक है ना बेटा, ये 10⁸ है यानी कम है, ये ज़्यादा है, तो ये किसकी थी, वीक एसिड की थी, यानी वीक एसिड हो रही है तो वेरी वीक एसिड बनेगी, समझे, इसका कंजुगेट वेरी वीक होगा। और अगली वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे पीएच कैलकुलेशन, मैंने बताया ना पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, उसकी कैलकुलेशन देखेंगे अगली वीडियो में, थोड़ी सी अच्छे से डिटेल में, क्योंकि मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, आधे घंटे से पकड़ के रखा है मैंने। तो अगली वीडियो में मिलते हैं फिर बाद में कभी।